वीडियो फुटेज में जो लड़की आपको दिखाई दे रही है, इसकी उम्र मात्र 17 साल है। एक बात तो हम सभी ने सुनी है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उनके मन में कोई पाप नहीं होता, बिल्कुल भोले भाले होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसी बच्चे के मन पर खुद शैतान का कब्जा हो जाए? अगर हम आपको बताएं कि एक 17 साल की लड़की ऐसा क्या कर सकती है जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो जाए, या फिर एक 21 साल का लड़का ऐसा क्या कर सकता है कि उसे ढूंढने के लिए पूरे देश में 4 से भी ज्यादा राज्यों की पुलिस छानबीन करने लगे। यकीन मानिए, अगर हमें इस केस के बारे में पता न होता तो हम भी यही सोचते कि ये कभी किसी बच्चे का काम नहीं हो सकता। लेकिन इस केस की बात करते हुए हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक ऐसा मामला है जो न केवल दर्दनाक है बल्कि माता पिता के लिए गहरी चिंता का कारण भी बनता है। आज की ये स्टोरी इतने माइंडेड बच्चों की है जिन्होंने पुलिस का दिमाग इतना घुमा दिया कि पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों इतने चालाक थे कि जहां बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सिर्फ कुछ दिनों का समय लगता है, वहीं इन दोनों को ढूंढकर गिरफ्तार करने में लगभग 2.5 महीने लग गए थे। और यह सब शुरू हुआ था व्हाट्सएप पर आए एक वॉइस मैसेज से। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, उसको मुकुल ने मार दिया है पापा, उसको मुकुल ने मार दिया है। आज इस स्टोरी को हम डिटेल्स में जानेंगे कि इन दोनों लड़के और लड़की ने आखिर ऐसा क्या किया जो इनके पीछे कई राज्यों की पुलिस लग गई, और इन्हें पकड़ने में आखिर 2.5 महीनों का समय क्यों लगा। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो आती रहती है। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये केस। 15 मार्च 2024। उस समय दोपहर के लगभग 1 बजे का समय हो रहा था। मध्य प्रदेश के पिपरिया गांव में रहने वाली मुस्कान के पास एक वॉइस मैसेज आता है। यह मैसेज जबलपुर से मुस्कान की चचेरी बहन काव्या ने भेजा था और यह मैसेज सुबह ही आया था, लेकिन मुस्कान ने अब तक उसे नहीं देखा था। इसीलिए जैसे ही उसकी नज़र उस मैसेज पर पड़ती है, वह देखती है कि काव्या ने एक वॉइस नोट भेजा है, तो वो तुरंत ही उसे चलाती है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, उसको मुकुल ने मार दिया है। यह बात सुनते ही मुस्कान बहुत घबरा जाती है। काव्या क्या कह रही है मुस्कान कुछ भी समझ नहीं पाती और तुरंत जाकर अपने पिता को भी वह मैसेज सुनाती है। अपनी भतीजी के मुंह से अपने भाई और भतीजे के बारे में ऐसी खबर सुनकर वह भी दंग रह जाते हैं। इधर पिपरिया से जबलपुर की दूरी लगभग 245 किलोमीटर थी। वहां पहुंचने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले थे। इसीलिए मुस्कान के पिता तुरंत जबलपुर में रहने वाले कुछ रिश्तेदारों को फोन करके बताते हैं कि वे एक बार घर जाकर देखें कि आखिर हुआ क्या है। खबर मिलते ही कुछ रिश्तेदार काव्या के घर पहुंच जाते हैं। उस समय घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी समय तक आवाज लगाने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई। कुछ ही समय में पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने भी काफी समय तक बिना दरवाजा तोड़े अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका। आखिरकार दरवाजा तोड़ना पड़ा और जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर गए, वहां जो सीन उन्होंने देखा उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। घर के अंदर किचन के फर्श पर काव्या के पिता राजकुमार विश्वकर्मा का शव पड़ा हुआ था। उनके सिर पर किसी भारी चीज से बार बार वार किया गया था, जिसके कारण उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। क्राइम सीन देखकर यह साफ समझ आ रहा था बाद में खून इधर उधर न फैले, इसके लिए शव पर पट्टी भी बांधी गई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब तक पुलिस घर में बाकी चीजों की तलाशी लेती, उससे पहले ही उनकी नजर खून के छींटों से सने फ्रिज पर पड़ी। फ्रिज के हैंडल पर भी खून के निशान लगे हुए थे। पुलिस धीरे धीरे फ्रिज की तरफ बढ़ी। कांपते हाथों से फ्रिज का दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही फ्रिज के अंदर एक और शव मिला। ये था राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष्क का। उसके शव को कंबल में लपेटकर प्लास्टिक से ढककर अच्छी तरह सील करके फ्रिज के अंदर रख दिया गया था। लेकिन यह सब किसने किया था, उस समय तक कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाया। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। शुरुआती तौर पर एक बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। घर का मेन दरवाजा तो अंदर से बंद था, तो फिर हत्यारा बाहर निकला कैसे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने राजकुमार के घर की बारीकी से जांच शुरू की। तभी पुलिस की नजर एक अजीब बात पर पड़ी। घर का पिछला दरवाजा खुला हुआ था
उसके लॉक को किसी ने गैस कटर से काटा हुआ था। तब पुलिस ने अंदाजा लगाया कि शायद हत्यारा इसी दरवाजे से घर के अंदर आया था और हत्या करने के बाद इसी रास्ते से भाग निकला। पुलिस ने तुरंत उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। करीब 2 घंटे तक सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक अजीब चीज दिखाई दी। पुलिस ने देखा कि 15 मार्च को लगभग दोपहर 12 बजे एक 20 से 21 साल का लड़का स्कूटी लेकर उस इलाके से निकल रहा था और ठीक उसके 10 मिनट बाद राजकुमार की बेटी काव्या भी उसी साइड जाती हुई दिखाई दी जिस साइड वो लड़का गया था। जांच करने पर पता चला कि उस लड़के का नाम मुकुल सिंह था। लेकिन यह मुकुल कौन था और आखिर पुलिस को अचानक इस 21 साल के लड़के पर शक क्यों हुआ? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें राजकुमार की पिछली हिस्ट्री को जानना होगा। यह सब शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले, यानी 2023 में। उस साल मई के महीने में राजकुमार अपने परिवार के साथ घूमने के लिए कश्मीर गए थे। वहीं पर राजकुमार की पत्नी आरती देवी अचानक बहुत बीमार पड़ गईं और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी के चले जाने के बाद बच्चों की देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी राजकुमार के ऊपर आ गई और तभी उनकी जिंदगी में मुकुल सिंह की एंट्री हुई। मुकुल के पिता भी रेलवे कर्मचारी थे, इसलिए उनका परिवार भी काव्या के घर के पास रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में ही रहता था। उस समय मुकुल की उम्र 19 साल थी और काव्या की उम्र सिर्फ 15 साल। इतनी कम उम्र में ही दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। हालांकि काव्या के पिता राजकुमार इस रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया कि सितंबर 2023 में दोनों अचानक घर से भाग गए। करीब 2 दिनों तक काफी तलाश करने के बाद पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला। काव्या उस समय नाबालिग थी, इसलिए राजकुमार ने मुकुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत काव्या के अपहरण और शारीरिक शोषण का मामला दर्ज करवा दिया। इसके कारण मुकुल को लगभग 2 महीने जेल में भी रहना पड़ा। उसके बाद कुछ महीनों बाद 5,000 रुपये का जुर्माना भरकर मुकुल जमानत पर बाहर आ गया। लेकिन पॉक्सो जैसे मामले में कोई इतनी आसानी से जमानत कैसे पा सकता है, यह बात पुलिस के भी समझ में नहीं आ रही थी। बाद में अदालत से जानकारी लेने पर पुलिस को पता चला कि काव्या ने खुद मुकुल के खिलाफ दिए गए अपने बयान वापस ले लिए थे। उसने कहा था, मैं अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह मेरी मर्जी से ही हुआ था। हालांकि काव्या तब भी नाबालिग थी, इसलिए उसके बयान के बाद भी मामला पॉक्सो एक्ट के तहत ही बना रहा। लेकिन अदालत ने इसे एक लव अफेयर का मामला मानते हुए मुकुल को जमानत दे दी। इसके बाद राजकुमार ने यह सोचकर कि काव्या दोबारा मुकुल से न मिले, वे अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव पिपरिया चले गए। वहां राजकुमार के भाई और परिवार के और सदस्य भी रहते थे, इसलिए राजकुमार ने सोचा कि अगर बच्चों को वहां छोड़ दिया जाए तो परिवार के लोगों के साथ रहकर वे शायद बेहतर महसूस करेंगे। इसी सोच के साथ राजकुमार काव्या और तनिष्क को लेकर अपने गांव पिपरिया आ गए। लेकिन राजकुमार की नौकरी जबलपुर में थी और बच्चों की पढ़ाई भी वहीं चल रही थी, इसलिए उन्हें समय समय पर बच्चों को लेकर पिपरिया और जबलपुर के बीच आना जाना पड़ता था। इस तरह सब कुछ नॉर्मल रूप से चल रहा था। इधर काव्या को भी फिर कभी मुकुल के साथ घूमते फिरते नहीं देखा गया। राजकुमार को लगा कि अब शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 21 साल का मुकुल उस समय क्या प्लान बना रहा था, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, यहां तक कि उसके माता पिता को भी नहीं। पुलिस ने ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मुकुल को इस मामले का आरोपी घोषित कर दिया। लेकिन मुकुल इस समय कहाँ था, यह मुकुल के अलावा कोई नहीं जानता था। उस समय पुलिस ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि एक 17 साल की लड़की और एक 21 साल के लड़के को ढूंढने में उन्हें पूरे 2.5 महीने लग जाएंगे। सबसे पहले पुलिस ने सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुकुल की स्कूटी को ट्रैक करना शुरू किया और स्कूटी का पीछा करते करते पुलिस पहुंच गई मदन महल रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम तक। मदन महल रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काव्या और मुकुल दोनों एक साथ जा रहे हैं, लेकिन वे कहाँ जा रहे हैं और किस ट्रेन में चढ़े, यह सीसीटीवी फुटेज से समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने सभी ट्रेनों की जानकारी इकट्ठा करके जांच शुरू की, लेकिन मुकुल और काव्या कहीं भी नहीं मिले। तभी पुलिस को समझ आ गया कि यह सब जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया था। असल में मुकुल और काव्या कभी ट्रेन में चढ़े ही नहीं थे। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज में मुकुल और काव्या दिखाई देते हैं। वहां से वे कृष्णगंज नाम की जगह के लिए एक बस में सवार होते हैं।
पुलिस ने उस बस के कंडक्टर और ड्राइवर को भी ढूंढकर पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने जबलपुर हाईवे से कटनी तक का टिकट लिया था, लेकिन कटनी पहुंचने से पहले ही आधारताल नाम की जगह पर उतर गए। पुलिस फिर आधारताल पहुंची और वहां जाकर पता चला कि दोनों ने फिर से एक दूसरी बस पकड़ी थी और सिहोरा से कटनी तक का टिकट लिया था। लेकिन कटनी पहुंचने से पहले ही वे फिर बीच रास्ते में उतर गए और जिस जगह वे उतरे थे वहां कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, इसलिए उसके बाद दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस उन्हें ट्रैक न कर सके, इसलिए सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 21 साल के मुकुल ने 3 बार बस बदली थी। इतने सारे सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद एक बात पुलिस के लिए बिल्कुल साफ हो गई थी। इस पूरे मामले के पीछे सिर्फ मुकुल ही नहीं बल्कि काव्या का भी बराबर का हाथ था, इसलिए काव्या का नाम भी संदिग्धों की लिस्ट में जोड़ दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि काव्या के हाथ में एक मोबाइल फोन और एक एटीएम कार्ड भी था। शायद यह राजकुमार का एटीएम कार्ड था, लेकिन मोबाइल फोन किसका था? क्योंकि काव्या अपना फोन तो घर पर ही छोड़कर गई थी। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि वह फोन दरअसल काव्या की मां का था। यह जानकारी मिलते ही उस फोन की ट्रैकिंग शुरू कर दी गई, लेकिन उस समय फोन स्विच ऑफ था, इसलिए तुरंत कुछ पता नहीं चल सका। 2 दिन बाद फोन चालू हुआ और काव्या की लोकेशन विशाखापट्टनम दिखाई दी और फोन ऑन होने के कुछ ही समय बाद राजकुमार के खाते से 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसके बाद उसी फोन से काव्या ने एक रेस्टोरेंट का बिल भी पे किया था। तुरंत उस एरिया के पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई, लेकिन जब तक पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती तब तक मुकुल और काव्या वहां से निकल चुके थे और इसी तरह कई बार मुकुल और काव्या पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलते रहे। इधर इस घटना को लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अब भी वे पुलिस की पहुंच से बाहर थे। तब तक पुलिस उनके लगभग 10,000 पोस्टर एरिया के अलग अलग इलाकों में छपवा चुकी थी। सोशल मीडिया से लेकर सभी अखबारों तक हर जगह पुलिस इन दोनों की तस्वीरें लगाकर उनकी तलाश कर रही थी। यहां तक कि इन दोनों पर इनाम भी घोषित किया गया। तब सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस ही नहीं बल्कि आसपास के सभी राज्यों की पुलिस भी अपने अपने तरीके से मुकुल और काव्या को ढूंढने में जुट गई थी। लेकिन इन 2 महीनों में पुलिस ने देखा कि ये दोनों कभी भी किसी एक जगह पर 5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, इसलिए पुलिस जब भी उन्हें पकड़ने पहुंचती तब तक वे कहीं और निकल चुके होते। कभी इंदौर, कभी पुणे, कभी बैंगलोर, कभी उड़ीसा और यहां तक कि कोलकाता में भी पुलिस ने इन दोनों को ट्रैक किया था। इसी तरह पीछा करते करते आखिरकार इस घटना के लगभग 70 दिन बाद 28 मई 2024 को हरिद्वार पुलिस ने काव्या को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उस समय काव्या और मुकुल हरिद्वार के एक हॉस्पिटल के सामने लेटे हुए थे। कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत पुलिस को खबर दे दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुकुल वहां से भाग निकला, इसलिए सिर्फ काव्या को ही गिरफ्तार किया जा सका। हरिद्वार में गिरफ्तारी के बाद काव्या को जबलपुर भेज दिया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई। अपने बयान में काव्या ने बताया कि पिता द्वारा उसे पिपरिया भेजे जाने के बाद भी वह मुकुल से बात करती थी। किसी को शक न हो इसलिए दोनों किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह सिर्फ मौज नाम के एक ऐप के जरिए बातचीत करते थे। काव्या उस समय क्लास 10th में पढ़ती थी, इसलिए बोर्ड एग्जाम के कुछ दिन पहले वह जबलपुर लौट आई थी। 13 मार्च को काव्या के एग्जाम खत्म हुए और तनिष्क के एग्जाम 16 मार्च को खत्म होने वाले थे। राजकुमार ने तय किया था कि दोनों बच्चों के एग्जाम खत्म होते ही 17 मार्च को वे फिर पिपरिया लौट जाएंगे। उन्होंने अपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन भी दे दिया था, लेकिन शायद राजकुमार की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वे लौट नहीं सके। काव्या के बयान के अनुसार 13 और 14 मार्च को जब राजकुमार ऑफिस चले गए थे तब काव्या मुकुल से मिली थी। उसी दौरान मुकुल ने उससे कहा कि उनके लव अफेयर में राजकुमार बाधा डाल रहे हैं, इसलिए उसने कुछ प्लान बनाए हैं। फिर मुकुल ने अपने पूरे प्लान काव्या को समझाए। काव्या मुकुल के प्यार में इतनी डूबी हुई थी कि वह भी उसके प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। 14 मार्च की आधी रात को जब कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, मुकुल ने गैस कटर से पीछे का दरवाजा काटा और छिपते हुए घर के अंदर घुस गया। इसके बाद पूरी रात वह काव्या के कमरे में उसके साथ रहा। अगली सुबह जब राजकुमार नींद से उठकर खाना बनाने के लिए किचन में गए तभी मौका देखकर मुकुल ने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर वार किया, जिसके बाद राजकुमार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद मुकुल उनके सीने पर बैठ गया और सिर पर तब तक वार करता रहा जब तक उनकी मौत नहीं हो गई।
शोर सुनकर पास वाले कमरे से काव्या का भाई तनिष्क दौड़कर आया। तब मुकुल ने गुस्से में उसके सिर पर भी वार कर दिया। 8 साल का बच्चा वहीं गिर पड़ा। सबसे भयानक बात यह थी कि यह पूरी घटना काव्या वहीं खड़ी होकर देख रही थी। इसके बाद काव्या और मुकुल ने मिलकर दोनों के शव को पट्टी से बांधा और रख दिया। काव्या के बयान के अनुसार उसी दौरान मुकुल ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। काव्या ने बताया कि जिस पूरे समय वह मुकुल के साथ थी, उसकी इच्छा न होने के बावजूद मुकुल ने उसके साथ कम से कम 38 बार संबंध बनाए थे। साथ ही उसने यह भी बताया कि राजकुमार के अकाउंट से 2 बार में कुल 1.5 लाख रुपए निकाले गए थे। इन्हीं पैसों से दोनों देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे, होटलों में ठहरे और जब पैसे खत्म हो जाते थे तब अलग अलग मंदिरों या दरगाहों में खाना खाकर वहीं रात गुजारते थे। इसी तरह एक दिन हरिद्वार के एक मंदिर में खाना खाने के बाद दोनों एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने सोए हुए थे। तभी पुलिस ने काव्या को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुकुल किसी तरह वहां से भाग निकला। हालांकि भागने के बाद भी पुलिस को उसे पकड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। काव्या की गिरफ्तारी के मात्र 2 दिन बाद ही मुकुल खुद जबलपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। इसके बाद मुकुल से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन मुकुल के बयान में जो भयानक बातें सामने आईं, उनकी उम्मीद किसी ने भी एक 21 साल के लड़के से नहीं की थी। मुकुल ने बताया कि 2023 में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद ही उसने अपने प्लान बनाना शुरू कर दिए थे। जेल से लौटने के बाद वह क्राइम से रिलेटेड बहुत ज्यादा मूवीज देखने लगा था और वहीं से उसने अपने ये प्लान्स तैयार किए। उसने ऑनलाइन एक कुल्हाड़ी और एक गैस कटर मंगवाया ताकि आसपास के लोगों को उस पर शक न हो। इसलिए वह अपने घर से काफी दूर एक स्टेशन के पास जाकर खुद उन सामानों को लेकर आया था। मुकुल ने पुलिस से यह भी कहा कि जो कुछ हुआ उसने अकेले किया है और इसमें काव्या की कोई गलती नहीं है, इसलिए जो भी सजा दी जाए उसे ही दी जाए। तब पुलिस ने पूछा, अगर तुम चाहते तो भागते रह सकते थे, फिर तुमने सरेंडर क्यों किया? इस पर मुकुल ने जवाब दिया, सर, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ काव्या को पाने के लिए किया। जब उसे ही आप लोगों ने पकड़ लिया तो फिर मैं बाहर रहकर क्या करता, इसलिए मैं भी आ गया। इसके बाद पुलिस ने मुकुल की चेस्ट पर शैतान का एक टैटू देखा जिसमें 5 इंसानों के सिर बने हुए थे। तब पुलिस ने उससे पूछा कि इन 5 सिरों का क्या मतलब है। मुकुल ने बताया कि जेल से पहली बार बाहर आने के बाद उसने यह टैटू बनवाया था ताकि इस टैटू के जरिए वह अपने टारगेट को याद रख सके। दरअसल मुकुल 5 लोगों को खत्म करना चाहता था। उसका पहला निशाना काव्या के पिता राजकुमार थे और दूसरा निशाना खुद काव्या थी। लेकिन जब मुकुल को यह पता चला कि काव्या सचमुच उससे प्यार करती है, तब उसने काव्या का नाम अपनी लिस्ट से हटा दिया। मुकुल का तीसरा निशाना काव्या की बहन मुस्कान थी, क्योंकि वह अक्सर काव्या को मुकुल से बात करने से मना करती थी। और चौथा निशाना वह जांच अधिकारी थी जो मुकुल के पॉक्सो केस की जांच कर रही थी। 5वां निशाना एक पड़ोसी था जो उसे अक्सर परेशान किया करता था। यहां तक कि मुकुल ने इस बारे में राजकुमार को धमकी भी दी थी, लेकिन उस समय शायद राजकुमार ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि 21 साल का एक लड़का सचमुच ऐसा कर सकता है। यह मामला अभी भी चल रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस पहले ही अदालत से डिमांड कर चुकी है कि इस मामले में काव्या को एक एडल्ट की तरह माना जाए, क्योंकि इस पूरी घटना में उसने सिर्फ मुकुल का साथ ही नहीं दिया, बल्कि वह खुद भी इस पूरी घटना में बराबर शामिल थी। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही कोई फैसला सामने आएगा, लेकिन यहाँ एक बात है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, और वह है आज के बच्चों की मेंटालिटी। आप सोचिए, यहाँ राजकुमार विश्वकर्मा का अपराध क्या था? एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश की, और उसी का रिजल्ट उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। तो क्या अब माता पिता अपने बच्चों को समझा भी नहीं सकते? और हम सिर्फ इस मामले की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां आजकल बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सेदार और नासमझ हो गए हैं। कई बार देखा गया है कि कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ केस कर देते हैं। कई बार बच्चे अपनी ही जिंदगी खत्म कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बच्चे माता पिता की बात बिल्कुल ही न माने तो फिर माता पिता क्या करें? क्या माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना ही छोड़ देना चाहिए? मुकुल के माता पिता के बारे में ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि उसके माता पिता ने उसकी कैसी परवरिश की होगी कि इतनी कम उम्र में वह इतना खतरनाक बन गया। ये ऐसे सवाल हैं
जो हमें खुद से पूछने चाहिए। हमारे घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, क्या हम उन्हें सही मायने में समझ सकते हैं? क्या हम उनकी ज़रूरत के समय उनके साथ खड़े होते हैं? क्या उनके मन में कोई सवाल उठने पर हम उन्हें सही जवाब दे पाते हैं? इन बातों पर हम सभी को अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आपको यह केस कैसा लगा और इस मामले पर आपकी क्या राय है, यह ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी ही स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।